मिडिल ईस्ट में इस समय हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष अब 8वें दिन में पहुंच चुका है और हर दिन के साथ स्थिति और खतरनाक होती जा रही है। ताजा खबरों के मुताबिक शनिवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई गई। बताया जा रहा है कि इजरायली वार प्लेन ने पश्चिमी तेहरान में एयर स्ट्राइक की है। इन धमाकों के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और रात के अंधेरे में आसमान में तेज रोशनी दिखाई देने लगी। कई स्थानीय रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये धमाके तेहरान के सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स में से एक यानी कि मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास हुए, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई। यानी कि तेहरान में हुए इन हमलों ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि ये संघर्ष अब सिर्फ सीमित सैन्य कार्रवाई तक नहीं रहा, बल्कि बड़े पैमानों पर युद्ध का रूप ले चुका है। इजराइल की ओर से लगातार ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। यही ईरान भी जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हट रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट के कई देशों में तनाव फैलता जा रहा है और पूरी दुनिया की नजर इस क्षेत्र पर टिकी हुई है। तेहरान में हुए धमाकों के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले उन्हें दूर से जेट फाइटर की आवाज सुनाई दी और कुछ ही देर बाद जोरदार धमाके होने लगे। धमाकों के बाद आसमान में आग की लपटें और तेज रोशनी दिखाई देने लगी। कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आई और जिसमें रात के अंधेरे में आसमान अचानक चमकता हुआ दिखाई देता है। हालांकि अभी तक ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि एयरपोर्ट को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हमला ईरान के साथ रणनीतिक रूप से काफी बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन इस युद्ध का असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्सों में भी हमले हो रहे हैं। खबर है कि इराक में ऊर्जा सुविधाओं और अमेरिकी हितों को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले किए गए हैं। उत्तरी इराक के शहर इरबिल में एक होटल पर भी ड्रोन हमला हुआ। राहत की बात यह है कि इस हमले में अभी तक किसी के मारे जाने की खबर नहीं आई है, लेकिन ये घटना इस बात का संकेत है कि ये संघर्ष धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी चिंता जतानी शुरू कर दी है। यूनाइटेड नेशंस ने इस तेजी से बिगड़ती स्थिति को लेकर चेतावनी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने कहा है कि अगर जल्द ही कूटनीतिक प्रयास नहीं किए गए तो ये संघर्ष किसी के भी नियंत्रण से बाहर जा सकता है। उनका कहना है कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत बातचीत और शांति की कोशिशों की है, क्योंकि अगर ये युद्ध और फैलता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इस युद्ध को लेकर अपना बयान दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि अमेरिका के सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान की सैन्य क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान की नौसेना लगभग कॉम्पैक्ट एंड इफेक्टिव हो चुकी है, यानी वो बड़े पैमानों पर सैन्य कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल हमले की क्षमता में भी भारी गिरावट आई है। हालांकि ईरान इन दावों को पूरी तरह से खारिज करता रहा है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उनकी सैन्य क्षमता अभी भी मजबूत है और वो किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में ईरान की ओर से कई जवाबी हमलों की खबरें सामने आई। विशेषज्ञों का कहना है और मानना है कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो संघर्ष लंबे समय तक चल सकता है और उसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा खतरा ये भी है कि अगर युद्ध में दूसरे देश भी सीधे तौर पर शामिल हो जाते हैं तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। मिडिल ईस्ट में पहले से कई देशों के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं और यहाँ बड़ी शक्तियों के हित जुटे हुए हैं। ऐसे में किसी भी छोटी घटना से बड़ा टकराव पैदा हो सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर तेहरान और मिडिल ईस्ट के हालात पर टिकी हुई है। हर नए दिन के साथ नए हमले और नई प्रतिक्रियाओं की खबरें सामने आ रही हैं। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर युद्ध कब तक और कैसे रुकेगा। क्या कूटनीति इस संकट का समाधान निकाल पाएगी या फिर ये संघर्ष और ज्यादा खतरनाक रूप ले लेगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की स्थिति बेहद तेजी से बदल रही है और आने वाले दिनों में यहाँ से और भी बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इन घटनाओं पर नजर बनाए रखें और समझें कि इसका असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता रहेगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।